अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9th चैप्टर नंबर 2 मैटर का टॉपिक नंबर 2 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या है। तो मैटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि मैटर वाज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लो, फिर आप यहाँ पर इस वीडियो की तरफ आ जाना। ठीक है, अच्छा, मैटर की फर्दर दो टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दो टाइप्स हैं इसकी, एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह मिक्सचर की फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की फर्दर दो टाइप्स हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। इस चैप्टर में हम हर एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम एटम से बनता है। जब सेम टाइप के एटम्स ज्वाइन करते हैं उससे जो चीज़ बनती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये सोडियम एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सोडियम एटम से मिलके बना है। अगर हम कहते हैं ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन हुए थे तो उसके रिजल्ट में ये एलिमेंट फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। क्योंकि हमें पता है कि हर मैटर एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो वाला मैटर जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड एक ऐसा मैटर है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है। क्यों? आप नोट करो कि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स मिलें और कोई सब्सटेंस फॉर्म करें तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। सेकेंडली, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने केमिकल रिएक्शन किया और उसके रिज़ल्ट में वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अपने इंडिविजुअल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी दो डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं और मिक्सचर फॉर्म करते हैं। फिर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हुआ? कंपाउंड में जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड में एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, जबकि मिक्सचर में एटम्स फिज़िकली कंबाइन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, जैसे कि सैंड को हमने पानी में डाला तो अब ये दो डिफरेंट तरह की चीज़ें मिली हैं, उससे क्या बना? मिक्सचर क्रिएट हुआ सैंड वाटर का। अब जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसमें सैंड अपनी वही प्रॉपर्टी रखेगा जो उसकी मिक्स होने से पहले थी, और वाटर की भी वही प्रॉपर्टी होगी जो मिक्स होने से पहले थी। जबकि पिछले एग्जाम्पल में जो दो चीज़ें मिक्स होती हैं उनकी दो चीज़ें मिलती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलने के बाद बिल्कुल अपने इंडिविजुअल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर की पहली टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो सेम फेज़ में हो जाते हैं, सेम फेज़ में आ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NaCl को अगर हम पानी में डालें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक मिक्सचर मिलता है। अब अगर आप नोट करो तो NaCl को पानी में डालने से NaCl की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स के ये फिज़िकली कंबाइन करते हैं और ये मिक्सचर क्रिएट करते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड
जब हम डालते हैं उस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है जब हम उसको पानी में डालते हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में जाके सिर्फ ये क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। NaCl ही रहता है बट डिज़ोल्व हो जाता है और हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पे है, क्योंकि वो सेम फेज़ में आ जाता है जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं जब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें मिक्सचर सेम फेज़ में हो, या तो सिर्फ लिक्विड में हो या सॉलिड में या गैस में। ठीक है, इसकी आपको प्रॉपर समझ आएगी जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसमें जब दो सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट फेज़ में होते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की थी, जैसे सैंड को आप पानी में डालो तो आफ्टर मेकिंग मिक्सचर सैंड जो है वो सॉलिड फेज़ में ही होगा पानी के अंदर, और जो पानी है वो तो लिक्विड फेज़ में होगा। तो ये दो डिफरेंट फेजेस फिज़िकली कंबाइन की हैं और एक मिक्सचर क्रिएट किया है। तो इस तरह का मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंसेस डिफरेंट फेज़ में हो, जैसे कि यहाँ पर एक सॉलिड फेज़ है, सैंड सॉलिड फेज़ में है, पानी लिक्विड फेज़ में है, इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि डिफरेंट फेजेस। जो मिक्सचर है वो सेम फेज़ में नहीं है, सेम फिज़िकल स्टेट में नहीं है, बल्कि वो दो डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स में। आई होप कि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।